देखिए भाई, आपको जो है एक ये सिलेबस पीएचडी के जो फर्स्ट पेपर का तो आपका शुरू हो गया होगा। और सेकंड पेपर जो आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीएचडी कोर्स वर्क, तो इसके 60 आवर्स के 40 लेक्चर होंगे आपके, जिसमें ये हम लोग कवर करेंगे सेकंड पेपर। ठीक है, 60 आवर पर कितने लेक्चर? 40 लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक सर। और एक लेक्चर आपका लगभग 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, ठीक सर। अब इसका सिलेबस जो है आपको आज हम दे देंगे, मेल कर देंगे सब लोग। और अभी तो हम एक बार सिलेबस में क्या क्या रखा है, सारे जो मास्टर डिग्री के आपके सब्जेक्ट्स थे, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके एक सिलेबस पेपर बनाया गया है। करीब करीब 5-6 सब्जेक्ट्स को मिला करके एक पेपर बनाया है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स पढ़ना है। अब इसमें और दो सब्जेक्ट और हैं। सर लास्ट वाला कौन सा है? स्पोर्ट्स पेडागोगी, ठीक सर। है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। मेन तो हमने इसी में रखा है। ठीक, अब पहले इन सब्जेक्ट्स में कंसर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आपका मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि 4 यूनिट तो ये रहेंगी। तो अगर हम लोग 10-10 40 क्लास हैं तो 7-8 क्लास में आपकी बायोमैकेनिक्स समाप्त कर देंगे। अब बायोमैकेनिक्स में आपने मास्टर डिग्री में भी पढ़ा है, बीपीएड में भी पढ़ा है। तो बायोमैकेनिक्स है क्या, पहले हम लोग बायोमैकेनिक्स से शुरू करते हैं। ठीक सर। तो बायोमैकेनिक्स इज अ साइंस कंसर्न्ड विद इंटरनल कुछ बायोमैकेनिक्स इज द साइंस कंसर्न्ड विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस। ठीक है, बायोमैकेनिक्स एक साइंस है। अभी तो हम पहले स्पोर्ट्स तो बाद में आएंगे। पहले क्या पढ़ते हैं, पहले आप ये समझो। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स क्या है, बोलो। बायोमैकेनिक्स इज अ साइंस। बायोमैकेनिक्स इज अ साइंस। ये साइंस है। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस की ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस है ना साइंस की। तो उसी में से एक ब्रांच हमने हमारे जो स्पोर्ट्स में यूजफुल होगी, कैसे यूज होगी और इस पर आप कैसे रिसर्च करेंगे इसके बारे में। तो बायोमैकेनिक्स ब्रांच है, क्या है, साइंस कंसर्न्ड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइंस
with acting on effect produced by these forces. ठीक है, these forces. ठीक है, अब जब हम कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करेंगे, चाहे लॉन्ग जंप करें, चाहे हाई जंप करें, चाहे स्टार्ट लें, चाहे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स करें, चाहे कुछ भी करें, तो देयर आर सम इंटरनल फोर्सेस और देयर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस. तो इंटरनल फोर्सेस कैसे हैं? जो मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं. आप लोग मसल से लगाएंगे ना, कि कभी स्पाइक्स करना है, मान लीजिए वॉलीबॉल की, तो स्पाइक्स का स्पाइक करेंगे तो कैसे करेंगे? सर्विस करेंगे. तो सर्विस में कि सर्विस कौन सी हो गई? जंप हैंड सर्विस हो गई. सबसे कोई सर्विस बताओ आप लोग, वॉलीबॉल को कौन सी सर्विस जानते हैं? अंडर हैंड सर्विस. सबसे सिंपल बेसिक सर्विस स्किल है अंडर हैंड सर्विस. तो अंडर हैंड सर्विस में आपको क्या करना है कि कभी आप सर्विस कहाँ, अटैक लाइन के अंदर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए? बाहर होना चाहिए. अटैक लाइन है 3 मीटर की, तो सर्विस 3 मीटर के बाहर होना चाहिए, अटैक लाइन के बाहर. तो आप दिमाग और 3 मीटर के बाहर होनी चाहिए, और कहाँ होना चाहिए? 9 मीटर के अंदर होना चाहिए. वॉलीबॉल का ग्राउंड कितना हुआ? 9. नेट से 9 मीटर हुआ. तो ठीक हो गया. यस सर. तो सर्विस का आपकी कोशिश क्या रहेगी कि यहाँ हो या यहाँ. यस, 6x9 के एरिया. और इधर इधर और इधर, इतने में ही तो सर्विस गिरेगी. तो आप इधर से सर्विस कर रहे हो. ठीक है, सर्विस कहाँ से करेंगे? कहीं से, यहाँ से करेंगे. ठीक है. अब जब यहाँ से सर्विस करेंगे तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सर्विस कहाँ गिरे? इधर से लेकर इस एरिया में कहीं गिरे. ठीक है. तो जो आप उसमें क्या करेंगे, दिमाग में आपके आएगा कि हम सर्विस में कितना इंटरनल फोर्स दें, इंटरनल पावर कितना प्रोड्यूस करें कि हमारी सर्विस, अगर आपको यहाँ गिरानी है तो कुछ कम करेंगे. द फोर्स अप्लाइड विल बी लेसर. अगर यहाँ गिरानी है तो फोर्स will be higher as compared to this previous. और अगर ज्यादा आपने कर दिया तो सर्विस आउट हो जाएगी. ठीक है. तो बायोमैकेनिक्स इज द साइंस कंसर्न्ड विद द इंटरनल. ये तो कौन सा फोर्स लगा? इंटरनल फोर्स का तो आपने दिमाग में लगा दिया कि हमने इतना इंटरनल फोर्स लगाना है. पर उसके बाद भी आप देखते हैं कि हम सर्विस कभी कभी बाहर चली जाती है या कभी कभी नेट में ही लग जाती है. तो क्या करते हैं, क्यों हो जाता है ऐसा? देयर आर सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है. हवा का जो है, तो हवा का प्रेशर, आप एयर प्रेशर है, तो एयर प्रेशर के कारण क्या हो सकता है कि एयर रेजिस्टेंस लग रहेगा. तो उसके बाद अगर अच्छा तेज हवा चल रही है तो इनहेंस कर देगा. तो इनहेंस कर देगा. कम पावर में भी आपकी क्या होगी? बाहर ज़्यादा दूर चली जाएगी. और अगर उस तरह का है तो क्या करेंगे? ज़्यादा पावर में भी आ जाएगा. तो इसीलिए वॉलीबॉल कौन सा गेम हुआ? इसीलिए वॉलीबॉल इंटरनेशनल लेवल पर इंडोर गेम है ना. तो
आपको ऐसी चीजों को ही अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताया बायोमैकेनिक्स इज द साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड मेन चीज क्या है, एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस, ठीक है। तो इन फोर्सेस के कारण जो रिजल्टेंट इफेक्ट आता है, ठीक है, वो इसका अध्ययन ही आप करेंगे तो ये आपका बायोमैकेनिक्स में आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ द मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स। ये हेल ने एक डेफिनेशन भी दिया था बायोमैकेनिक्स की, कि बायोमैकेनिक्स जो है स्टडी है, क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है उनके अगर स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में आप स्टडी करना चाहें तो बायोमैकेनिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। या नेक्स्ट और भी कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। बायोमैकेनिक्स क्या है, बायोमैकेनिक्स इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रिंसिपल टू द ह्यूमन बॉडीज। मैकेनिक्स क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा मैकेनिक्स क्या होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन द मूवमेंट एंड रेस्ट इज द बायोमैकेनिक्स। एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स in the movement and rest is also known as biomechanics, ठीक है। ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स टू द ह्यूमन बॉडीज इन द रेस्ट एंड मूवमेंट। सर इस वाली डेफिनेशन में ये कह रहे हैं इन द मूवमेंट एंड रेस्ट। मूवमेंट मतलब जब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब स्टार्ट लेते समय रेस्ट पर है, ओके ओके, है ना। स्टांस के समय भी रेस्ट पर है। यस सर। क्रिकेट में आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो स्टांस रेस्ट में है ना, जब तक बॉल आप हिट नहीं करेंगे, यस सर, ठीक है। तो भी आपका मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं। हाँ। स्टांस के समय जब आपने स्टार्ट ले रखा है तो बॉडी को स्टैटिक करना है। yes. अगर आप बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट में नहीं करेंगे तो स्टार्ट क्या हो जाएगी, फाउल हो जाएगी। बिल्कुल। तब तक ही वो गन की फायर नहीं करेगा जब तक बॉडी 100% किसी सारे एथलीट्स की बॉडी रेस्ट में नहीं होगी। करते हैं ना कि एक बार बिल्कुल रेस्ट में हो जाता है तभी वो कहता है ऑन योर मार्क सेट। तो सेट में सारे बॉडी पूरी रेस्ट में हो गई, ठीक है। मगर उसमें मैकेनिकल प्रिंसिपल लगा रखा है आपने, यस सर, लगा रखा है नहीं रखा है, यस सर, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन द क्या बताया, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल टू ह्यूमन बॉडी इन द मूवमेंट एंड रेस्ट। अब अगला आ गया ब्रांचेस ऑफ बायोमैकेनिक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। मैंने जैसे बता दिया देयर आर टू ब्रांचेस, स्टैटिक एंड स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक कैन बी एक्सप्लेन प्रोड्यूस। स्टैटिक कब होगी, स्टैटिक जब मतलब मूवमेंट नहीं, जो आपने पूछा उसी के बारे में हाँ, हाँ। बता रहा हूं कि स्टैटिक प्रोड्यूस नो चेंज, नो चेंज, ओके। प्रोड्यूस नो चेंज, ठीक है। डायनामिक
डायनामिक क्या हुआ? चेंजिंग पोजीशन कह सकते हैं। चेंजिंग पोजीशन। आप बताओ राममणि, डायनामिक मतलब? सब रनिंग में आ गया, कोई काम करने लगे हम। डायनामिक मतलब रनिंग में आ गया, कोई काम करने लगे। तो इसमें क्या है? प्रोड्यूस नो चेंज। तो और इसमें फोर्स क्या है? नो चेंज कब होगा? ये नो चेंज है, ये डस्टर नो चेंज है, ये बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नो चेंज है। कब तक नो चेंज है? जब इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करेंगे, जब ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। ठीक है, तभी तो है। जब इधर भी इतना फोर्स लगेगा, इधर भी इतना लगेगा, इधर भी लगेगा, तभी तो है। अगर यहाँ पर 15 हो जाएगा तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई हो गया, तो ये डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूवमेंट करने लगेगा जी, अप्लाई हो गया, रनिंग में आ जाएगा। तो डायनामिक मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फोर्स नहीं, फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है जी सर। अब जो डायनामिक पोजीशन है, ठीक है, मैं थोड़ा उधर जगह कम करते, डायनामिक में आ गए। आप तो यहीं से इसको कर देना, एरो बना देना। यस, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया डायनामिक। काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब अभी आपने पूछ लिया क्योंकि स्टैटिक, तो मैं फिर आपको स्टैटिक एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे काइनेमेटिक में चलते हैं। स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक पोजीशन इज स्पेशली डील्स विद द बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाट इज स्टैटिक? मैंने बताया आपको, अभी बताया था ना। स्टैटिक पोजीशन इज स्पेशली डील्स विद द बैलेंस्ड। इसमें ये चारों तरफ से बराबर। हाँ, ये जैसे ये इनका लिखा है प्रोजेक्टर, दिस प्रोजेक्टर इज स्टैटिक बिकॉज all the forces acting on this webcam stand is balanced। ठीक है, तो स्टैटिक आप चाहे तो नोट भी कर लें। व्हाट इज स्टैटिक? स्पेशली डील्स विद द बैलेंस्ड फोर्सेस which produce no change in the state of motion। ठीक है, static deals with, especially deals with the balanced forces which deals with, क्या लिखा? Static especially deals with the balanced forces which produce no change in the state of motion। ठीक है, यस सर। तो इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ किसकी? एक चीज तो आपकी असली चीज रही थे आ रही है। ठीक है, स्टैटिक इज द पोजीशन स्पेशली डील्स विद द बैलेंस्ड, क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस which produces no change in the state of motion in the state of motion of body। of body। Okay, ठीक है, yes इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। जब एथलीट है, एथलीट अगर वो क्या है, स्टैंस की पोजीशन पर है। ठीक है, क्रिकेट में आपने स्टांस लिया फॉरवर्ड डिफेंस के लिए, आपने तो क्या हुआ? स्टैटिक है, क्योंकि बल्ला यहाँ पर है तो क्या हुआ? बैलेंस्ड फोर्सेज है, तभी तो है।
ठीक है। और फिर उसके बाद डायनामिक में आ गए, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद फिर आप आ गए, ठीक है। तो स्पेशली डील्स विद द बैलेंस्ड फोर्सेस एंड प्रोड्यूस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब आ गया काइनेमेटिक्स। या पहले क्या होता है? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द effect of unbalanced forces, that is, for example, that is with the, क्या लिखा? ये क्या हुआ, क्या बताया था मैंने? काइनेटिक्स is concerned with the effect of unbalanced forces, ठीक है। अब हो गया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, काइनेमेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव QUANTITATIVE क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और ज्योमेट्री ऑफ द मोशन। डिस्क्रिप्शन बात क्या बोलो सर? और ज्योमेट्री ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज हाउ फार। मैंने अभी बास्केटबॉल वॉलीबॉल में आपको बताया हाउ फार, क्वेश्चन मार्क, हाउ फास्ट, लिखो हाउ फार, क्वेश्चन मार्क। Next, how fast. Next, how consistently. How consistently. ठीक है। It studies the characteristics of motion. It also studies the characteristics of motion. हाउ फास्ट और क्या होता है? It also studies the characteristics of motion. How fast, how fast, how far, और how consistently. वो जो मेन चीज है, ठीक है। In other words, it also deals with the application of effect of forces. In other words, kinematics also deals with the application of effect of forces. ठीक है। तो अब आपका हो गया व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द साइंस, ठीक है। अब इसका क्या ब्रांचेस बताएं? विच डील विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया। स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मीन्स नो चेंज, मीन्स बैलेंस्ड फोर्सेस, और डायनामिक्स मीन अनबैलेंस्ड फोर्सेस, चेंज ऑफ द पोजीशन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है। और डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। ये इस पर आप अध्ययन करेंगे। जब हम आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कितना दूर अगर आप इतना फोर्स लगाएंगे तो इतना दूर जाएगा, ठीक है। इतना फास्ट तेज जाएगा। जैसे बॉल थ्रो करनी है तो हाउ फार, कितनी दूर तक बॉल जाएगी इस एक्शन के, किस एंगल में फोर्स लगाएंगे, किस मसल, इंटरनल फोर्सेस तो क्या होगा, मसल से लगेगा, और एक्सटर्नल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल, आपका एंगल ऑफ थ्रो,
इसीलिए एंगल ऑफ थ्रो रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज कहते हैं ना, Yes, sir. कि इसका एंगल ऑफ, उसने बहुत बार वो जेवलिन थ्रो करा, यस सर। पर उसकी चांस की बात थी कि एंगल ऑफ रिलीज उसका अच्छा हो गया तो उसका 100 प्लस पहुंच गया, नहीं तो दोबारा क्यों नहीं, वही ह्यूमन बॉडी है, वही टेक्निक है, पर 110 के बाद एक ही बार पहुंचा है उसका जेवलिन थ्रो वर्ल्ड में, आज तक 110 प्लस नहीं पहुंच रहा। सर और ओलंपिक, हाँ, इसमें क्या बेसिकली सबसे मुश्किल भरा एंगल ऑफ ही होता है क्या? एंगल ऑफ रिलीज हो गया, सारे फोर्सेस उसके मन के हो गए ना। हाँ। कभी कभी कहते हैं कि जो है एक्सटर्नल फोर्सेस उसके पॉजिटिव मिल गए उसको, हाँ। एंगल ऑफ रिलीज आपका बढ़िया है, और आपका इंटरनल फोर्सेज तो आप लगा रहे हैं हर बार उतना ही फोर्सेज है जी। आपकी बॉडी का, ठीक है। तो कभी जब सारे फोर्सेस आपके बढ़िया मिल जाएंगे तो काइनेमेटिक्स में यही आपको रिसर्च करना है, यही आप अध्ययन करेंगे कि कब हम मैक्सिमम फोर्स लगाएं, मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो किस एंगल में लगाएंगे, ठीक है। जैसे एंगल ऑफ थ्रो, किसी रेसलिंग में टेक्निक लगाना है तो टेक्निक लगा करके कोई यहाँ से भी गिरा देता है, कोई उसको 100% ऊपर से ले जाता है। तो यही चीज आपको कि एंगल ऑफ रिलीज क्या है, एंगल ऑफ थ्रो क्या है, ठीक है। और अगर कभी कभी इंटरनल फोर्सेज अच्छे लग गए, एंगल ऑफ थ्रो भी अच्छा हो गया, एंगल ऑफ रिलीज कह रहा हूँ जो वो भी आपका सही हो गया, मगर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो आपके फेवर के नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि खिलाड़ी एक बार उसकी परफॉर्मेंस, हमेशा 110 फेंकने वाला कभी कभी 90 में ही, ओलंपिक में इस बार देखिए 90 में ही सबके गोल्ड मेडल आ गया, जबकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी वो भी। चलिए अब आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, व्हाट इज किन्सियोलॉजी, KINESI, किन्सियोलॉजी, KINESIOLOGY। Kinesiology is the field of study based upon the anatomical and mechanical analysis of human action. based upon the Anatomical and mechanical analysis of human action. ह्यूमन एक्शन, कार्य, एक्टिविटीज, Anatomical and एनाटॉमिकल एंड मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ anatomical and mechanical analysis of human एक्शन। action. ठीक है, by Hay, HEY, Hay and Ray, ठीक है। REID weight, what is mechanics? Mechanics ये है ना मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होती है बताइए। मैकेनिक्स इज दैट, अच्छा कुछ बता रहे, बता। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कवर्ड with the effect that
force have on that bodies and motion produced by these forces. सर दोबारा बोलिए एक बार. Mechanics is that branch of physics covered with the effect that force have on bodies and the motion produced by these forces. Branch of physics concerned with the effect of force have on bodies. ठीक है, ये बॉडी है कोई, ये आपकी बॉल हो गई. ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन, क्या हुआ बताइए. एंड मोशन प्रोड्यूस बाय दीज फोर्सेस. ठीक है, यस सर. ये फोर्स करा, इन फोर्स द्वारा जो मोशन इस पे इस प्रोड्यूस. पर मोशन होगा, कुछ Yes, ना sir. कुछ तो मोशन होगा. यस सर. ठीक है, रेस्ट की पोजीशन अनबैलेंस्ड फोर्सेज होगा, उसके द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वही आप मैकेनिक्स में अध्ययन करेंगे. यस. ठीक है, अब बायोमैकेनिक्स आ जाएगा. तो इतना चीज तो हो गया, मैकेनिक्स हो गया. यस सर. कोई बॉडी रेस्ट पर है, उस पर कोई फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो मैकेनिक्स हो गया. Yes, sir. ये फिजिक्स की एक ब्रांच है. Yes. अब बायोमैकेनिक्स क्या हो गया बताओ, लिखा तो दिया था. बायो मैकेनिक्स में बेसिकली जो प्रोड्यूस हुआ ये तो हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और लेकिन बायोमैकेनिक्स में बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा. बायोमैकेनिक्स इज द साइंस concerned with the internal and external forces acting on body and effect produced by these forces. ठीक है, बायोमैकेनिक्स इज साइंस concerned with the internal and external forces एक्टिंग ऑन बॉडी. and effect produced by these फोर्सेस. forces. ठीक है, यस. अब स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स आ गया. ठीक है, अब आपका क्या आ गया, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स. बायोमैकेनिक्स होगा. मैकेनिक्स पहले कर लिया, फिर बायो कर लिया, अब क्या आ गया, जो आपको मेन जहां पर मैं ले जाना चाहता हूं, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स. ठीक है, हम जहां पर आपको ले जाना चाहते हैं, जो हमारे काम की चीज है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स. स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज अ साइंस which examines the various. Sports biomechanics is the science which examines the various internal and external forces acting on athletes. ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. forces acting on athletes and the effect produced by these forces and the effect produced by these forces. ठीक है, लिख लिया, क्या लिख लिया. It is a science which examines the internal and external forces acting on athlete and the effect produced by these forces. बहुत सिंपल है. वो क्या है, बायोमैकेनिक्स तुमको पढ़ा है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी. इसमें क्या हो गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन एथलीट. एथलीट. और ठीक है, एग्जामाइन साइंस विच एग्जामिन्स, जो परीक्षण करता है. ठीक है, यह वह विज्ञान है जो परीक्षण करता है क्या, वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस. बहुत सारे जितने भी किसी एक्टिविटी के दौरान आंतरिक और बाह्य बल जो वो कार्य करते हैं. ठीक है, कहाँ, एक्टिंग ऑन एथलीट. ठीक है, एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस. ठीक है, अब दैट्स वाई
The sports instruments या sports equipment must be prepared according to athlete. ठीक है? That's why the sports equipment must be prepared according to the. That's why ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ, हम तो पता है जो सब. That's why the sports equipment must be prepared according to the athlete, because equipment must be equipments play very important role in enhancing the performance. सचिन तेंदुलकर का बल्ला देखा आपने, ज्यादा हेवी बल्ला लेता था. यस सर. बाटी के हिसाब से अगर रिसर्च करी तभी तो बताया क्या. यस सर. नहीं तो सब उसके पहले कोई हैवी बैट नहीं लेता था. ठीक है. अब आपने क्रिकेट के एग्जाम्पल ज्यादा समझते हैं, तो देखिए हर ज्यादातर कोई प्लेयर अपने बैट से ही बॉडी स्पेसिफिक सबके बैट होने लगे नहीं. क्यों होने लगे? क्योंकि उसकी बॉडी की किसी की आर्म की साइज जब वो मारेगा तो देखो यहाँ से इतना बड़ा बैट और ये पूरा ही तो होगा. फोर्स तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, किसी की छोटी है, तो उस हिसाब से बल्ला. आपको यही अध्ययन करना है बायोमैकेनिक्स में, यही रिसर्च करना है कि हम जो है किस साइज का बल्ला के बैट किसके लिए सेलेक्ट करें. विच इक्विपमेंट इज गुड फॉर विच एथलीट. एथलीट के हिसाब से ही आपको इक्विपमेंट्स डेवलप करने पड़ेंगे. हर को पोल वाल्ट का पोल उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, सबके पोल के हिसाब अलग अलग आते हैं. जिसका बॉडी वेट उतने, नहीं तो सब कोई पहले स्कूल में होता था कि एक ही पोल वो ले लेता था पोल, और सब कोई पोल वाल्ट कर लेता था. अब अगर 10 खिलाड़ी हैं तो 10 पोल वाल्ट के आपको बार चाहिए, वो चाहिए नहीं चाहिए. क्योंकि हर बॉडी के हिसाब से उनके पोल ही अलग अलग हो रहे हैं. अब इसी तरह पर्सनल स्पाइक्स हो गई, पर्सनल जितने भी हो गए, क्या क्या हो गए बताइए. और इक्विपमेंट आप लोग बताइए. रनिंग में तो स्पाइक्स ही आ जाते हैं. हॉकी में बताओ. हॉकी में स्टिक्स हो सकती है. जो गोलकीपर रहेगा उसके इक्विपमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. अब फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स टू द में अब आपको जो पढ़ाना है हमको, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया. अब करना क्या है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स पर आ गए. ये सिलेबस आपके पास है. फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स टू द एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल स्किल एंड स्पोर्ट्स स्किल. व्हाट आर द फंडामेंटल स्किल्स? देखो, फंडामेंटल स्किल्स एंड sports skill. Fundamental skill, what is the fundamental skills? And sport skills. What are the fundamental skills? बताइए. फंडामेंटल स्किल में, फंडामेंटल मतलब बेसिक, मूलभूत. तो बताओ फंडामेंटल स्किल क्या है? बेसिकली किसी बच्चे का है तो उसको जंप करना, चलना, दौड़ना, ये सब आ सकती है फंडामेंटल. और स्पेसिफिक में जब वो किसी गेम के लिए स्पेसिफिक जाता है तो वो उस गेम की गहराई को जानते हुए. फंडामेंटल रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग. बता है 3 ही फंडामेंटल स्किल है. रनिंग, जंपिंग एंड वॉकिंग. या उल्टे उस तरह से लिखो, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग. वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग आर द फंडामेंटल स्किल्स. व्हाट इज वॉकिंग? टहलना चलना, नॉर्मल टहलना चलना, पर बायो साइंस के हिसाब से alternate movement of both legs when we move for a distance. Walking, running. What is the difference between walking, running and jumping? ठीक है जी सर. फंडामेंटल स्किल्स
वॉकिंग रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है जी सर। ठीक है ओके। Yes, जी sir. सर। हाँ वॉकिंग में क्या है, आप ये देखिए, ये मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, आप बताइए क्या क्या अध्ययन करा आपने वॉकिंग में? अल्टरनेट मूवमेंट आर्म्स का हो रहा है, लेग्स का हो रहा है, और हील पहले आप टच कर रहे हैं और टो बाद में। ठीक है, जो भी वॉकिंग करेगा तो एक पैर देखो ये जमीन पर है मेरा, और जब तक ये दूसरा पैर जमीन में नहीं टच होगा तो ये पैर उठ लेगा, नहीं है ना? नहीं उठेगा सर, हवा में आप नहीं रह सकते। आप ये देखिए, जो चीज स्टडी कर रहा है कि हम वॉकिंग कर रहे हैं तो एक पैर हमारा ये जमीन पर है, Yes, sir. जब हमें वॉकिंग करना है तो हमें दूसरा पैर जमीन पर लगाना ही पड़ेगा, जब वो टच हुआ तभी ये जमीन छोड़ेगा, Yes, sir. फिर इसको उठाना है तो दूसरा भी टच करना पड़ेगा। हो रहा है नहीं हो जी रहा? सर। ये देखिए, जब तक ये जमीन में टच होगा तब तक कर पाएंगे, इसको उठा सकते हैं, नहीं। ये टच हो गया अब ये उठेगा। तो एक पोजीशन क्या आ रही है, एक पोजीशन ये दोनों टच हो गए। दोनों पैर टच हो गए। ठीक है, तो यही मैं आपको पढ़ाना चाहता था कि वॉकिंग इज डबल कॉन्टेक्ट। ठीक है, Yes, sir. वॉकिंग में क्या है, वॉकिंग इज डबल कॉन्टेक्ट। डबल कॉन्टेक्ट ऑफ फीट लिखते हैं। हाँ, जो भी हो, जमीन से आप डबल कांटेक्ट हो रहा है नहीं? Yes, sir. जब वॉकिंग पैर से करेंगे तो पैरी का तो डबल कांटेक्ट हाँ, होगा, जी, हाथ का थोड़ा होगा, जी सर। हाथ का होगा, हाँ हाँ पैर का ही होगा। जी। तो वॉकिंग इज डबल कांटेक्ट हो गया। अब रनिंग में क्या करेंगे, जब तक ऐसे चलते रहेंगे तब तक वॉकिंग है, जब तक डबल कांटेक्ट होगा। और रनिंग कब होगा? बॉडी ओके सर एक पैर हवा में। है नहीं, एक ही पैर होगा, जैसे दोनों पैर टच कर देंगे हाँ, वॉकिंग में आ गए, तो फिर वॉकिंग आ गए, जी। और जैसे ही हमने, रनिंग में आ गए, yes, sir. है ना, और जंपिंग में दोनों पैर हवा में आ रह गए, जी। तो क्लियर हो गया आपको ये जी। चीज। रनिंग आज क्लियर हो पाया इतने में? Yes, sir, yes, sir. तो वॉकिंग में इसी तरह तो बाद में बताऊंगा। हाँ, व्हाट इज रनिंग? रनिंग इज सिंगल कांटेक्ट, वॉकिंग इज डबल कांटेक्ट। ठीक है, रनिंग इज सिंगल कॉन्टेक्ट ऑफ फीट। जंपिंग में कोई कॉन्टेक्ट नहीं। ठीक है। जैसे हम लोग वॉकिंग में जज करते हैं, ऑफिशियल रेफरी लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे जो वॉकिंग इवेंट होता है ना, 20 किलोमीटर वॉकिंग, 10 किलोमीटर वॉकिंग, Yes, sir. तो उसमें बस उनको यही देखना है कि कितना भी तेज वॉकिंग करें। एक करते पैर हैं ना, एक पैर जमीन पे ये होना करते हैं ना चाहिए। वो लोग वॉकिंग, Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों पैर ही दोनों पैर एक touch साथ, करना। और जैसे ही दोनों पैर का टच खत्म हो गया तो रनिंग शुरू हो गई। ओके ठीक है, तो वो केवल यही करना है कि कितने भी दो पैर कांटेक्ट जमीन में रहें, और आप कितनी भी जल्दी जल्दी छोड़ें तो वो वॉकिंग ही रहेगी। ये करते हैं ना फास्ट, जैसे सर है ना, बहुत तेज चलते हैं, जब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की वॉकिंग होगी, पर हमेशा दो पैर ही उनके जमीन में रहेंगे। जैसे ही उसने वो सिंगल कांटेक्ट करा, उसने कार्ड दिखा दी, वार्निंग दे दिया, फर्स्ट वार्निंग, वॉकर फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, ठीक है, थर्ड वार्निंग के बाद उसको बाहर कर देंगे। व्हाट इज रनिंग? सिंगल कांटेक्ट। जब खिलाड़ी दौड़ेगा तो चाहे जितना तेज दौड़े, चाहे वो आपका उसेन बोल्ट दौड़े और चाहे आप लोग दौड़े, उसका कांटेक्ट क्या होगा? सिंगल कॉन्टेक्ट। सिंगल कांटेक्ट रहेगा। देखो एक पैर उठ गया जमीन में, धीरे धीरे आप दौड़ते हो, बस वॉकिंग जॉगिंग करते हैं, देखो
एक रखोगे एक उठ जाएगा, एक रखेंगे एक उठ जाएगा, चाहे ऑन स्पॉट रनिंग करें, है ना, जी सर। है ना। तो व्हाट इज रनिंग, सिंगल कांटेक्ट, एंड व्हाट इज जंपिंग, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट। ठीक है, यस देखो रन करके आए, ये टेक ऑफ बोर्ड लगा है, यस सर। टेक ऑफ रन करके आए, टेक ऑफ बोर्ड में आपने मारा और कांटेक्ट छोड़ दिया, लैंड कर गए। जी फिर आए आप रन करके, जी। ये टेक ऑफ बोर्ड लगा है, यहाँ से फिर जंप कर आपको जमीन छोड़ना ही पड़ेगा। जी तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल डबल सर। कॉन्टेक्ट, Yes. सिंगल कॉन्टेक्ट एंड नो कॉन्टेक्ट। नो कॉन्टेक्ट, क्लियर। जी सर। अब क्या था, तो अब इनका एनालिसिस करना है, फंडामेंटल ये आपकी 3 फंडामेंटल स्किल्स है, जी ठीक है। जी सर। तो इनको आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, Jumping. फंडामेंटल स्किल। तो कैसे होती है, अब मैं आपके इनको वो नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस बता दूंगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, स्पोर्ट्स स्किल अभी है ना आपके सिलेबस में, एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल स्किल्स एंड स्पोर्ट्स स्किल। स्पोर्ट्स स्किल का एनालिसिस करना है, स्पोर्ट्स स्किल का एनालिसिस, स्पोर्ट्स स्किल्स जैसे आपकी स्पोर्ट्स स्किल बताइए जो आपका गेम हो। जैसे हम कबड्डी का था सर। म्यूल कुश्ती का बताओ। जैसे कबड्डी की एक स्किल है, म्यूल किक है, हाँ कैचिंग ऑफ एंकल। तो- ठीक टो है, कैचिंग, जी। टो कैचिंग, जी ठीक है। जी। तो टो कैचिंग की स्किल का एनालिसिस करना है कि किस एंगल में होल्ड करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो हम आपको अपने गेम की स्किल्स को एनालाइज करना है। जैसे जैम- फॉरवर्ड जैम- डिफेंस है क्रिकेट में, और ये स्टांस के बाद फॉरवर्ड डिफेंस है, तो इस स्किल को एनालिसिस करना है कि इस लेग में कितना होगा, कैसे क्या होगा, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास। तो व्हाट इज मैकेनिकल एनालिसिस करना है। तो मैकेनिकल क्या होता है, आर द फोर्सेस क्या कहते हैं, यूज्ड फॉर प्रॉपर रिलीज, ठीक है। प्रॉपर रिलीज के समय जो फोर्सेज है, रिलीज और टेक ऑफ, रिलीज करते समय या टेक ऑफ के समय जो फोर्सेज ऑब्जेक्ट में लगाया जाता है, वो सब अध्ययन करा देंगे, ठीक है। शॉर्ट कितना टाइम बचा है, हो ही गया सर, 10 मिनट। ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको बता देंगे। अब फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इनका हो गया। फिर स्किल एनालिसिस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, रनिंग, जंप एंड जंपिंग इवेंट, बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस। तो इन गेमों की आप स्किल नोट कर लीजिए कि बैडमिंटन की कौन कौन सी स्किल है, लॉन टेनिस की स्किल्स क्या है, एथलेटिक्स में शॉट पुट की, ठीक है, यस और हाई जंप की, स्टार्ट की। सर बैडमिंटन बात क्या बताया था, कोई और गेम था? टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, हाई जंप। हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग वाला। हाँ 100 मीटर का स्टार्ट, 400 स्टार्ट, बंच स्टार्ट होता है ना, यस सर। बुलेट स्टार्ट, बंच स्टार्ट और होता है ना। तो इनको एनालाइज करेंगे ना। यस सर। ठीक। और क्रिकेट की ये वो ले लीजिए, इसमें फॉरवर्ड डिफेंस, बैकवर्ड डिफेंस, स्पिन बॉल,
चलिए ठीक है, फिर आपको अगली क्लास में और लोग भी आ जाएंगे। यस सर। अगली क्लास में फिर शुरू करा जाएगा। जी थैंक यू। थैंक यू सर।